आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं सस्ते बजट रेंज में आने वाले दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे देश की स्मार्टफोन कंपनी लावा की ओर से लावा युवा स्टार 2 और दूसरा हमारे पास रेडमी कंपनी का रेडमी A5। तो आज करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। बिल्कुल सेम प्राइस पॉइंट पर मिलेंगे आपको ये स्मार्टफोन ऑनलाइन स्टोर पर 6,499 रुपए के, जहां पर आपको लावा दे रहा है 4 GB रैम और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज। वहीं रेडमी आपको देगा 3 GB रैम और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज। दोनों के जो बॉक्स हैं वो अलग अलग कलर के आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है और कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन बॉक्स के बैक साइड में मेंशन किए गए हैं। इन्हें तो डिटेल से मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। फटाफट से इन बॉक्स को हम ओपन करना शुरू करते हैं। तब तक आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलर यहाँ पर लाता रहता हूँ। शुरुआत लावा युवा स्टार 2 से करते हैं। सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स जिसके अंदर आपको एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है। इसके बाद एक फ्री सर्विस एट होम कार्ड भी दिया गया है। दोस्तों, इन फ्यूचर आपके फोन में कभी कोई दिक्कत आती है, आप कंप्लेन कर सकते हैं वेबसाइट या व्हाट्सएप और कॉल सेंटर के थ्रू। इनका सर्विस वाला आपका मोबाइल ठीक करके जाएगा। तो ये बढ़िया सर्विस दे रखी है लावा कंपनी ने। स्मार्टफोन रखा है, इसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखें तो बहुत बड़े साइज का एक व्हाइट कलर में चार्जर अडेप्टर हमें मिलता है, लेकिन ये ओनली 10 वॉट का है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग ही इस चार्जर से मिलती है। USB केबल भी काफी मोटी है, टाइप A टू टाइप C। इसके अलावा लास्ट में बॉक्स में एक सिम इजेक्टर पिन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। हम आते हैं रेडमी A5 पर। यहाँ पर सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ मिलता है और इसके बाद अंदर के सेक्शन में एक छोटा सा बॉक्स और मिल जाता है, जिस पर सिम इजेक्टर पिन लगी है और चार्जर अडेप्टर और USB केबल इस बॉक्स के अंदर मिलते हैं। ये जो चार्जर अडेप्टर है ये 15 वॉट का है, 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग मिलती है और साथ ही जो USB केबल है वो व्हाइट कलर की टाइप A टू टाइप C मिलती है। बाकी कवर जो है वो आपको इसके साथ अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। हम आते हैं अब स्मार्टफोन्स पर और पैकिंग से करते हैं इन्हें आज़ाद। ये देखिए दोनों स्मार्टफोन, फ्रंट लुक देखिए। यहाँ पर जो लावा युवा स्टार 2 है इस पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है और यहाँ रेडमी में कोई भी प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। इन एंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में काफ़ी बड़े और भारी फील होते हैं दोस्तों, और दोनों स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं। अब दोनों स्मार्टफोन की पावर को तो मैंने एक साथ ऑन किया था। यहाँ पर रेडमी का जो स्मार्टफोन है ये काफी फास्ट ऑन हो गया लावा के मुकाबले, जबकि लावा देख सकते हैं काफी ज्यादा टाइम लिया ऑन होने में। बैक पैनल में दोनों स्मार्टफोन प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी दे रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल। यहाँ पर ग्लोसी फिनिशिंग, यहाँ मैट फिनिशिंग मिलती है। हालांकि फिंगरप्रिंट दोनों के बैक पैनल में विजिबल नहीं होते। रेडमी और लावा की ब्रांडिंग की गई है नीचे की साइड। कैमरा मॉड्यूल देखें तो लगभग एक जैसे कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो फ्रेम है वो लगभग एक जैसा, बस साइज का अंतर हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर साइज बड़ा और ये गोल्ड फिनिशिंग की गई है कॉर्नर पर, जो कि काफी बढ़िया लगती है। डुअल कैमरा के साथ आ रहे हैं दोनों स्मार्टफोन, जहां मेन प्राइमरी कैमरा लावा दे रहा है ओनली 13 मेगापिक्सल का और 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको रेडमी में मिल जाता है। बाकी AI लेंस कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में भी कैमरा का अंतर है, 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा लावा में मिलता है और रेडमी दे रहा है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बॉक्सी टाइप के दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के। राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल आपको रेडमी का ऊपर की साइड मिलता है और लेफ्ट साइड में दोनों की सिम ट्रे ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ, और बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और लावा का स्पीकर ग्रिल नीचे की साइड दिया गया है। दोनों ही स्मार्टफोन सिंगल स्पीकर के साथ आते हैं। दोनों स्मार्टफोन की पावर को हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है। ब्राइटनेस भी 100% है। तो करीब से दोनों के डिस्प्ले को देखिए। दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले में आपको कलर्स और क्लैरिटी काफी बढ़िया मिल जाती है। इवन यहाँ पर ज्यादा कलरफुल डिस्प्ले तो लावा कंपनी के स्मार्टफोन की लग रही है। एज और बेजल जो है वो कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे चिन जो है वो काफी ज्यादा दोनों स्मार्टफोन में आपको नजर आएगी। दोनों में आप स्क्रॉल आप करोगे तो फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी। काफी हद तक दोनों कंपनियों ने क्लीन UI देने की कोशिश की है और कोई ब्लोटवेयर एप्लीकेशन आपको नजर नहीं आती। आपने देखा होगा रेडमी स्मार्टफोन में काफी सारे फालतू के गेम्स, प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, ब्लोटवेयर एप्लीकेशन रहती है,
लेकिन यहाँ पर जो A5 है इसमें कोई भी ऐसी एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलती है। बाकी जो टच है वो स्मूथ मिलता है, लेकिन लावा ओनली 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जबकि रेडमी का जो ये स्मार्टफोन है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है। अब बात की जाए दोनों की डिस्प्ले की, तो 6.75 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिलती है आपको लावा में, और रेडमी में मिलती है 6.88 इंच की HD प्लस डिस्प्ले। IPS LCD पैनल दोनों में दिया गया है। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और 720x1650 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 260 ppi और 262 ppi की। हाइट में अंतर साफ साफ नजर आ रहा है। लावा की जो हाइट है 164.96 मिलीमीटर और 171.7 मिलीमीटर की हाइट आपको रेडमी में मिलती है, यानी कि ये ज्यादा बड़ा है साइज में दोस्तों। वहीं पर जो थिकनेस है 8.8 mm की लावा की और 8.2 mm की रेडमी की मिलती है। तो यहाँ पर मोटा स्मार्टफोन लावा का निकल के आता है और भारी भी है दोस्तों, 200 ग्राम का, और जबकि 195 ग्राम का रेडमी का स्मार्टफोन है। और बैटरी जो है वो लावा पर ओनली 5000 mAh की लगी मिलती है और 5200 mAh की बैटरी आपको रेडमी पर लगी हुई मिलती है। लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 पे रन कर रहा है रेडमी और लावा एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहा है, और इसमें अपडेट आएंगे या नहीं आएंगे कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। जबकि रेडमी में आपको 2 मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दिए जाएंगे। वहीं पर प्रोसेसर की बात करें तो 1.6 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर लावा में, 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर आपको रेडमी में मिलता है। चिपसेट यूनिसोक SC9863A का आपको आउटडेटेड चिपसेट मिलेगा लावा में, और यूनिसोक T7250 का लेटेस्ट चिपसेट आपको रेडमी में मिलता है, जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर। लावा का जो चिपसेट है वो 28 nm के फैब्रिकेशन पर बेस्ड है, और जितना कम नैनोमीटर रहता है फोन का परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस उतना ही घटिया आपको देखने को मिलेगा। रैम के मामले में आगे निकल रहा है लावा 4GB रैम के साथ और 64GB का इंटरनल स्टोरेज दे रहा है। वहीं पर रेडमी में 3GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज। हालांकि इसका हायर वेरिएंट भी आता है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर नहीं आता। ये 6500 रुपये में 3GB वाला ही आपको मिलेगा। और दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा है इनकी क्लैरिटी को देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर रियर कैमरा दोनों के हमने ओपन कर लिए हैं, तो ज़्यादा कलरफुल कैमरा रेडमी का लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर कैमरा का अंतर आप देख सकते हैं, और जो फुल जूम है वो 10x तक का आपको रेडमी में मिलेगा, जबकि लावा में ओनली 4x तक का जूम सपोर्ट मिलता है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पर रियलिटी ये है कि लावा का जो फ्रंट कैमरा है वो ज़्यादा बेटर लग रहा है रेडमी के मुकाबले। हालांकि रेडमी में एक्चुअल कलर आ रहे हैं, लेकिन जो क्लैरिटी है वो लावा में ज़्यादा बेटर, और ऊपर से लावा में तो 4x तक का जूम सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं, लेकिन फाइनली बात आती है इन दोनों में से हमें कौन सा परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों जो फीचर्स आपको लेटेस्ट मिलते हैं वो रेडमी के स्मार्टफोन में मिलते हैं। ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको रेडमी का ही देखने को मिलेगा, बस रैम में पीछे रह गया, अदरवाइज सारे कुछ आपको लेटेस्ट रेडमी के A5 में मिलते हैं, ना कि लावा में। लावा अगर आपको 6000 रुपये के अराउंड मिलता है तो ही परचेज करने का सोचिए, और 6100 या 6200 रुपये के अंदर रेडमी A5 आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप चाहो तो इसी का सब ब्रांड पोको में C71 को 6500 रुपये में परचेज कर सकते हैं दोस्तों, वो भी 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। और 500 रुपये ऊपर खर्च करेंगे तो 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा पोको C71 में। बैंक ऑफर यूज करने के बाद और सस्ते आपको मिल सकते हैं। तो आपने देख लिया दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन नॉर्मल बेसिक यूज के लिए बने हुए हैं दोस्तों। अगर पेरेंट्स को गिफ्ट करना हो, ऑनलाइन एसटीडी करते हो, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन ये फोन इजीली हैंडल कर लेते हैं। गेमिंग का सोच के मत परचेज कीजिएगा।